Rahim. Assalamu alaikum dear students. Open your chemistry books. Turn on the page number 34. The topic is isotopes of chlorine. एक्टिविटी 2.1 तक हमने कर लिया था. आज हमने आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन से पढ़ना है. देयर आर द टू नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. कहते हैं क्लोरीन के जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यानी नेचुरल आइसोटोप्स हैं वो दो किस्म के हैं. एक है क्लोरीन 35 यानी कि जो मेन एग्जिस्ट कर रहा होता है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. दो आइसोटोप्स इसके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. एन एटम ऑफ क्लोरीन 35 हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन्स. जो आपके पास एटम है, मेन एटम है क्लोरीन का, वो आपके पास 35 होता है और उसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं. एंड एटम ऑफ क्लोरीन 37, कहते हैं कि क्लोरीन 37 में हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन्स. उसमें प्रोटॉन नंबर 17 होते हैं बट उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं 20. और ये किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, जिस तरह से आइसोटोप्स मतलब हमें प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने सब आपको फार्मूले से बता दिया, पहले समझा चुकी हूँ मैं आपको. क्लोरीन 35 अकर इन द नेचर अबाउट 75%. कहते हैं क्लोरीन 35 जो है वो नेचर में यानी कुदरती तौर पर 75% एग्जिस्ट कर रहा होता है. एंड क्लोरीन 37 अबाउट 25%. और क्लोरीन 37 जो है यानी कि जो इसका सेकेंड आइसोटोप है वो 25% नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है. क्लोरीन इज़ अ ग्रेश येलो गैस. कहते हैं क्लोरीन जो है वो एक ग्रेश येलो गैस है. ग्रे कलर का ग्रे कलर और येलो मिक्स जो है उसमें दोनों मिक्स कलर हैं. कहते हैं कि इस कलर का गैस है विथ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल. कहते हैं कि शार्प पंजेंट यानी कि बहुत ही जैसे वो चुभने वाली स्मेल होती है कि बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही होती है. कहते हैं कि इसकी बहुत ही गंदी पंजेंट सी स्मेल है इरिटेटिंग की, जो आपको इरिटेट हो रहा हो उससे. इट इज़ फेयरली सॉलेबल इन वाटर. और ये इजीली सॉलेबल हो सकती है वाटर में. पेज नंबर 35 एक्टिविटी 2.2. क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स. कहते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं. फिगर 2.7 शोज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. फिगर 2.7 में देखें 2 आइसोटोप्स हैं एक क्लोरीन के, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37. और उनके स्ट्रक्चर बताए हुए हैं किस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में उनकी नंबरिंग की हुई है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग बताई हुई है, किस तरह से वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और उनकी क्या जो है ना वो परसेंटेज है, किस तरह से उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं. कैन यू राइट द आइसोटोप सिंबल फॉर ईच. कहते हैं कि आप इन दोनों में से, कहते हैं कि दोनों आपको फिगर दिए हुए हैं, इनके आपने सिंबल लिखने हैं कि आप किस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं. सो आइसोटोप सिंबल्स फर्स्ट का आप देखें, इसमें से प्रोटॉन जो है वो 17 है, न्यूट्रॉन जो है वो 18 है. जितने प्रोटॉन नंबर होंगे उतने ही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे. सो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके आउटर मोस्ट शेल में 17. तो फर्स्ट आइसोटोप्स आपका जो है ये क्लोरीन 35 का है. तो सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ऊपर हम इसका एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे हम इसका एटॉमिक नंबर शो करते हैं. कहने के नेचर अबंडेंस भी नीचे दी हुई है कि 75.77% जो है वो आपके पास कौन सा क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्लोरीन 35 वाला. एंड 24.23% नियरली अबाउट 25% जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन 37. अच्छा, इसके न्यूट्रॉन नंबर जस्ट इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे एज अ, जैसे कि प्रोटॉन नंबर इसमें 17 है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 17 होंगे. जस्ट इसमें इंक्रीज किसका आएगा, न्यूट्रॉन नंबर का. तो आपके पास ये 2 क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए. एक्टिविटी नंबर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. इसमें देखें पहले एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.3 दी हुई है. यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटोप्स विद अ मास नंबर 234, 235 एंड 238 रिस्पेक्टिवली. कहते हैं कि यूरेनियम एक एटम है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं. उसके मास नंबर, फर्स्ट का मास नंबर क्या है 234 है, फिर 235 एंड थर्ड है 238 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे इन्होंने सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. ऊपर जो इसका गिवन है ये मास नंबर है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता आइसोटोप्स में, जस्ट मास नंबर इंक्रीज हो रहा होता है. अच्छा, ये तीनों आइसोटोप्स यूरेनियम के यहाँ पे गिवन है. द यूरेनियम 92 यानी कि ऊपर जो है वो 235 दिया हुआ आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बम्स. आपके पास जो यूरेनियम 235 है वो आइसोटोप यानी कि इसका फर्स्ट नहीं सेकंड आइसोटोप जो है उसका किधर यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं आपके एटॉमिक बम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर जो जितने भी आपके पास ये बॉम्ब्स वगैरह होते हैं इस सब में ये यूज़ हो रहा होता है.
उसके बाद कहते हैं कि ये सेकंड आइसोटोप्स यानी यूरेनियम का सेकंड आइसोटोप्स आपका किधर यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब में। वेयर एज द यूरेनियम 238 आइसोटोप्स लेक द opportunities लेक्स द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशन। कहते हैं कि आपके पास जो यूरेनियम 238 यूरेनियम आइसोटोप है उसमें ये प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, उसमें बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। दिस एप्लीकेशन यूरेनियम 34 इज़ रेयर। यूरेनियम 34 जो है वो भी रेयर होता है आपका। नेचुरल अबंडेंस ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स इज़ फॉलो। कहते हैं कि जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यूरेनियम, उसके जो आइसोटोप्स हैं वो कितने परसेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखें, फर्स्ट देखें यूरेनियम, देखें यूरेनियम 234 देखें वो आपके पास 0.006% जो है वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद यूरेनियम 235 यानी उसका सेकेंड आइसोटोप जो है वो आपके पास 0.72% नेचर में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट कर रहा होता है यूरेनियम 238 है, 99.27% आपका नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यूरेनियम 234। अब इसको आपने प्रोटॉन नंबर बताने हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर बताने हैं एंड न्यूट्रॉन नंबर बताने हैं। फर्स्टली आप देखें इसका जो मास नंबर है एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 92। अब आप इसको कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास प्रोटॉन नंबर कहलाता है, वो आपके पास 92 है, यानी इसमें टोटल यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी कि एटम में जितने प्रोटॉन नंबर पाए जाते हैं वही उसके इलेक्ट्रॉन नंबर भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास 92 हैं। जबकि न्यूट्रॉन्स आपके पास 142 हैं। और न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास एटॉमिक मास नंबर है यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 234 माइनस 92 इक्वल टू 142। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हैं वो 142 एग्जिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट आइसोटोप में। सेकंड आइसोटोप में देखें एटॉमिक नंबर इसका 92 है, तो प्रोटॉन नंबर भी 92, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 92, और इसके जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि सेकंड आइसोटोप है इसका 235 हो गया। अब हमने क्या करना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना है, तो उसके बाद मास टोटल न्यूट्रॉन आपके पास कितने आ जाएंगे, 143। थर्ड आइसोटोप देखें यूरेनियम 238। अच्छा, एटॉमिक मास इसका सेम है, एटॉमिक नंबर इसका सेम है, वो क्या है, उसमें 92 प्रोटॉन हो जाएंगे, 92 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जबकि आपके पास न्यूट्रॉन नंबर जो हैं वो 146 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि आपने यूरेनियम 238 जो एटॉमिक मास है माइनस 92 करना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे 146। When the uranium 238 decays into the thorium 234, it emits alpha particle। कहते हैं कि यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि कॉन्टीन्यूसली इससे रेज़ जो है वो निकल रही होती हैं। कहते हैं कि ये डिके हो जाता है, जिस तरह से वो रेज़ निकलती हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी जो असल हालत के बाद वो असल हालत से वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे कॉन्टीन्यूसली जो है रेडियो एक्टिव रेज़ निकलती हैं, बहुत ख़तरनाक रेज़ होती हैं इससे। कहते हैं कि वो चेंज हो जाता है थोरियम 235, थोरियम में चेंज हो जाता है 235। इट इमिट अल्फा पार्टिकल्स, और ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है यानी रिलीज़ करता है। एन अल्फा पार्टिकल इज़ अ डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। और अल्फा पार्टिकल आपके पास क्या होते हैं, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस होता है जो कि डबल पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो आपके पास अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल की सूरत में हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इमिट हो रहा होता है। एक रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि यूरेनियम 238 92 एक आइसोटोप लिया हुआ है यूरेनियम का, वो किस में चेंज हुआ है, देखें डिके हुआ है किस चीज़ में, थोरियम में डिके हुआ है, जो कि इसका एटॉमिक मास देखें 234 एंड एटॉमिक नंबर 90। अब देखें कि 90 यहाँ पे पहले 92 था, तो कितने रह गए, 90 हुआ तो इसमें से कितने रह गए, 2 रह गए, 2 यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आ गया। इसके बाद देखें 238 माइनस 234 करेंगे तो टोटल कितने वापस रह गए हमारे पास, 4। तो ये कौन सा हमारे पास एलिमेंट बनता है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है, एटॉमिक नंबर आपके पास 2 है, वो हीलियम न्यूक्लियाई है। यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल वो इमिट कर रहा होता है, जो रिलीज़ कर रहा होता है, जिस तरह से यूरेनियम जो है वो थोरियम में चेंज हो जाता है, उस दौरान जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं।
The fission of the uranium-235 yields smaller nuclei, neutron and energy. कहते हैं कि इस फिजन के दौरान 235 यानी uranium-235 फिजन के दौरान आपके पास एक स्मॉलर न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी जो है वो फिजन रिएक्शन के थ्रू जो है ये सारे एक हिस्सा ले रहे होते हैं। इनका जो यील्ड पॉइंट होता है ना, उस दौरान आपके पास एक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन, एनर्जी, ये सारा आपके पास एक प्रोसेस हो रहा होता है। The nuclear energy released by the fission of the 1 kilogram of uranium-235 is equivalent to chemical energy produced by burning more than 17,000 kg of coal. कहते हैं कि जब फिजन रिएक्शन हो रहा होता है 1 किलोग्राम ऑफ uranium-235 यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ uranium-235 का आप एक एटम ले लें, उसका अगर आप फिजन रिएक्शन करें तो जितनी केमिकल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, कितनी जब आप एक कोल को 17,000 kg कोल को बर्न करें तो उस बराबर ये एनर्जी जो है वो एक uranium-235 से रिलीज़ हो रही होती है। यानी कि दोनों के अगर हम इसको 1 kg ले लें और कोल को हम 17,000 kg ले लें तो इन दोनों की केमिकल एनर्जी जो है वो सेम है, क्योंकि वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास जो ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक केमिकली रिएक्ट कर रहा होता है, कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो हैं उसमें एक पार्ट नहीं ले रहा होता। Therefore, isotopes of an element have the similar chemical properties. न्यूट्रॉन जो है उसमें पार्ट नहीं ले रहा होता और आपके पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो यानी कि कोई भी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस पर डिपेंड कर रही होती हैं और आपके आइसोटोप्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज नहीं होते। दैट्स वाई आपके पास केमिकल रिएक्शन ऑफ आइसोटोप्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। उसके बाद टॉपिक देखें